हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ, मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड कराता है फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन फ्रॉम क्लास के टू क्लास 12th। जी हाँ, सही सुना आपने, किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक की कराई जाती है आपको कंप्लीट एजुकेशन, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड। तो करना क्या है, आपको यूट्यूब चैनल पर जाना है एंड कर देना है मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब, जहाँ पर आपको सीबीएसई बोर्ड से लेकर अदर स्टेट बोर्ड जैसे कि यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड जैसे कोर्सेज भी अवेलेबल है। यहाँ तक कि आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी यहाँ पर सॉल्व कराए जाते हैं। ई बुक्स एंड ई नोट्स की जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो करते हैं आज की वीडियो स्टार्ट। मेरा नाम है हशमित कौर एंड मैं हूँ आपकी मैथ्स फैकल्टी। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 8, जिसका नाम क्या है? डेसिमल्स। उसका कौन सा टॉपिक? कंपेयरिंग डेसिमल्स टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं। मतलब डेसिमल्स को हम कैसे कंपेयर कर सकते हैं, डेसिमल नंबर को हम कैसे कंपेयर करेंगे, वो हम यहाँ पे देखने वाले हैं। साथ ही में एनसीईआरटी एग्जाम्पल 1 भी यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे। इससे प्रीवियस वीडियो में हम डेसिमल चैप्टर स्टार्ट कर चुके हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था, चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्लास 7 में आपको यही सेम चैप्टर देखने को मिलेगा। तो आपको अच्छे से यहाँ पर पढ़ लेना है। तो सबसे पहली वीडियो मैं ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में बना चुकी हूँ, जिसमें हमने इंट्रोडक्शन भी देखा था एंड साथ ही में चैप्टर ओवरव्यू भी देखा था। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है, सबसे पहले जाके आप वही वीडियो देखिए। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर करना एंड देन फिर आना इस वीडियो पर, ठीक है। चलिए, सबसे पहले हमें दे के रखा हुआ है, कैन यू टेल विच इज ग्रेटर 0.07 और 0.1। हमसे पूछा जा रहा है क्या हम बता सकते हैं कि 0.07 या 0.1 में से कौन सा ग्रेटर है। आपको शायद लग रहा होगा कि यहाँ पर 7 नंबर है, यहाँ पे 1 नंबर है, तो 7 वाला नंबर ग्रेटर होगा, 0.07 ग्रेटर होगा। लेकिन नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये नॉर्मल हमें नंबर्स नहीं दे के रखे 7 एंड 1 की हम डायरेक्टली बता दें। हमें यहाँ पर डेसिमल को भी ऑब्जर्व करना है, ठीक है। आया समझ में? तो सबसे पहले हमें यहाँ पे दे के रखा हुआ है, टेक 2 पीसेज ऑफ स्क्वायर पेपर ऑफ द सेम साइज। यहाँ पे एक्टिविटी के तरीके से हमें समझाया जा रहा है कि सबसे पहले हमें क्या करना है, 2 पीस लेने हैं, वो भी स्क्वायर पेपर्स के, ठीक है। स्क्वायर पेपर्स के हमने पीस ले लिए, वो भी सेम साइज के, ठीक है। आया समझ में? ये एक स्क्वायर पेपर हो गया, ये दूसरा स्क्वायर पेपर हो गया। डिवाइड दैम इनटू 100 इक्वल पार्ट्स, एंड इन स्क्वायर पेपर्स को हमें 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। आप देख सकते हो यहाँ पर भी 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है, सेम हेयर, ठीक है। फॉर 0.07 वी हैव टू शेड 7 पार्ट्स आउट ऑफ 100 पार्ट्स। मतलब यहाँ पर हमने स्क्वायर पेपर को 100 इक्वल पार्ट्स में क्या कर दिया हमने, डिवाइड कर दिया। उसमें से बोला जा रहा है कि हम क्या करेंगे, 7 पार्ट्स को शेड कर देंगे। आप देख सकते हो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 पार्ट्स को शेड किया हुआ है, ठीक है। नाउ 0.1 इज इक्वल टू 1/10 बोला जा रहा है कि 0.1 की बात करें ना, तो ये 0.1 किसके इक्वल है, 1/10 के। अब आप सोच रहे होंगे कैसे इक्वल हो सकता है। तो यहाँ पर जब डेसिमल से हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं जब हम डेसिमल को रिमूव करते हैं ना, जब हम डेसिमल को हटाते हैं, तो उसके अपोजिट साइड में क्या लग जाता है, अपोजिट साइड इन द सेंस जो डिनोमिनेटर, अगर न्यूमरेटर से हटा रहे हैं डेसिमल तो डिनोमिनेटर में 0 जाएंगे, एंड अगर डिनोमिनेटर से डेसिमल हटा रहे हैं तो न्यूमरेटर में 0 जाएंगे। तो यहाँ पर जब हम डेसिमल रिमूव करते हैं ना, तो डेसिमल के बाद जो 1 लिखा हुआ है, क्योंकि 0 की तो कोई वैल्यू नहीं है, तो 1 को हम एज इट इज़ लिख देंगे। डेसिमल के बाद देखेंगे कितने डिजिट्स हैं, कितने नंबर हैं, एक ही नंबर दिख रहा है, तो हम डिनोमिनेटर में लगा देंगे एक 0। कहाँ पे लगाएंगे, ये हमें 1 दिख रहा है न्यूमरेटर में, एंड यहाँ से हम डेसिमल हटा रहे हैं, तो अपोजिट मतलब बिल्कुल डिनोमिनेटर में क्या चला जाएगा, एक 0 चला जाएगा। कितने 0 लगाने होते हैं, जितने डेसिमल के बाद डिजिट्स रहते हैं। एक डिजिट दिख रहा है तो एक 0, एंड यहाँ पर आ जाएगा 1। इसका मतलब क्या है, 0.1 किसके इक्वल है, 1/10 के इक्वल है, ठीक है। एंड यहाँ पर बात किसकी हो रही है, 100 की। हमें कितने पार्ट्स चाहिए, 100 पार्ट्स चाहिए, क्योंकि स्क्वायर पेपर को हमने 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो हमें पता है जब हम 10 को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तब जाके 100 आता है। तो यहाँ पर भी 1 को हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 10 10 आ जाएगा, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इन 100 पार्ट्स में से
10 पार्ट्स को शेड कर देंगे। सो फॉर 0.1 शेड 10 पार्ट्स आउट ऑफ 100। 100 पार्ट में से हम क्या करेंगे, 10 पार्ट्स को शेड कर देंगे। तो आप देख सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पार्ट्स में हमने क्या किया, शेड कर दिया। अब यहाँ पर बोला जा रहा है कि ये 0.1 को तो हमने बता दिया कि 0.1 किसके इक्वल है, 10/100 के इक्वल है। लेकिन अगर हम बात करते हैं किसकी, अगर हम बात करते हैं 0.07 की, तो 0.07 किसके इक्वल होगा, तो यहाँ पर सबसे पहले डेसिमल रिमूव करेंगे तो यहाँ पर 7 आ जाएगा, क्योंकि 7 के पहले तो 0 है तो उसकी कोई वैल्यू ही नहीं होगी। ठीक है, आया समझ में। 7 के बाद 0 होते, या फिर मैं आपको बताती हूँ कि 0 अगर बाद में लगा हो, मैंने आपको बताया भी था, तो उसकी वैल्यू रहती है उससे पहले 0, मतलब डेसिमल के पहले, या फिर बोल सकते किसी भी नंबर के पहले। 3 के पहले 0 लग जाएगा, क्या ये इसकी वैल्यू चेंज होगी। अगर हम 3 लिख रहे हैं एंड इसे हम कैसे रीड आउट करेंगे, 3, एंड अगर हम 0 3 लिख रहे हैं तो हम इसको क्या मानेंगे, 3 ही मानेंगे। लेकिन अगर हम 3 के पीछे लगाते हैं 0 तो ये बन जाएगा 30। ठीक है, तो आगे वैसे भी 0 की वैल्यू नहीं रहती है, एंड डेसिमल के बाद तो पीछे भी वैल्यू नहीं रहती। अगर 7 के पीछे 0 होगा ना तब भी इतना कंसिडर नहीं किया जाता है। लेकिन यहाँ पर आगे आपको 2 0 दिख रहे होंगे जिसकी कोई वैल्यू नहीं है, तो 7 को आप एज इट इज़ लिख दोगे। ठीक है, आया समझ में। अब हम देखेंगे डेसिमल के बाद कितनी डिजिट्स हैं, 2 डिजिट्स हैं, तो 2 0 यहाँ पे आ जाएगा एंड यहाँ पे आ जाएगा 1। 2 zeros हैं हो जाएगा डिनोमिनेटर में एंड आगे हम लगा देंगे 1। ठीक है, आया समझ में। तो 0.07 जो है वो 7/100 के बराबर है, एंड 0.1 जो है वो 1/10 के बराबर है, जो 10/100 के इक्वल है। ठीक है, आया समझ में। तो अगर हम दोनों में से कंपेयर करते हैं, क्या करते हैं हम, अगर दोनों में से कंपेयर करते हैं तो कैसे करेंगे। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है 10/100 एंड यहाँ पर है 7/100। तो 7/100 एंड 10/100 में 100 तो हमें क्या दिख रहा है, इक्वल दिख रहा है। तो 10 बड़ा या 7 बड़ा, ऑफकोर्स 10 बड़ा है। एंड 10/100 कैसे आया है, 0.1 से आया है। इसका मतलब क्या है, 0.1 एंड 0.07 में से 0.1 बड़ा है। 0.1 इज ग्रेटर। ठीक है, इतना आया समझ में, तो ऐसा आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, इतना आया समझ में। बाकी इसे सॉल्व करने का एक और तरीका है, बहुत ही ईजी तरीका। स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे, यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 0 है, 0 के बाद डेसिमल, 0 के बाद डेसिमल, डेसिमल के बाद 0 है, डेसिमल के बाद 1 है, तो बड़ा क्या है, 0 या 1, ऑफकोर्स 0, ऑफकोर्स 1 है, तो मतलब 0.1 हो जाएगा यहाँ पे ग्रेटर। ठीक है, आया समझ में। फिर आप सोच रहे होंगे 7 की क्या वैल्यू है यहाँ पे। अगर यहाँ पे 2 डिजिट्स हैं एंड यहाँ पर सिर्फ 1 डिजिट डेसिमल के बाद दे के रखा है, यहाँ पर डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, यहाँ पर डेसिमल के बाद 1 डिजिट है, तो अगर आप इसको 0.07 मान रहे हो तो इसको 0.1 के बाद 0 लगा सकते हो, 0.10 मान सकते हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 07 डेसिमल के बाद सिर्फ देख रहे हैं 07 बड़ा है या 10 बड़ा है। ऑफकोर्स 10 बड़ा है, मतलब यहाँ पर 0.1 बड़ा रहने वाला है। ठीक है, आया समझ में। आप ऐसे भी डायरेक्टली समझ सकते हो। आया समझ में, तो फटाफट से आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन। और वीडियो अच्छी लग रही है तो आपको क्या करना है, जल्दी से वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर भी करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। लेट अस नाउ कंपेयर द नंबर 32.55 एंड 32.5। अब हमें क्या करना है, इन दो नंबर्स को कंपेयर करना है। इन दिस केस वी फर्स्ट कंपेयर द होल पार्ट। बोला जा रहा है इस केस में सबसे पहले तो जो होल पार्ट है उसे हम कंपेयर करेंगे। जैसे कि यहाँ पर 32 है, यहाँ पर भी 32 है। वी सी दैट द होल पार्ट फॉर बोथ द नंबर्स इज 32। दोनों ही पार्ट में हमें दिख रहा है नंबर्स क्या है, 32 है। एंड हैंस इक्वल, एंड दोनों ही क्या होंगे, इक्वल होंगे। वी हाउएवर नो दैट द टू नंबर आर नॉट इक्वल। लेकिन हमें फिर भी पता है कि ये दोनों ही नंबर इक्वल नहीं है। ठीक है, सो वी नाउ कंपेयर द 10th पार्ट। अब हम क्या करेंगे, 10th पार्ट को कंपेयर करेंगे। 10th पार्ट क्या होगा, अगर 32.55 की हम बात करें, डेसिमल के पहले ये रहता है वंस, ये रहता है टेंस। ठीक है, एंड ये हो जाता है 10th एंड ये हो जाता है 100। यहाँ पर अपोजिट चलता है, डेसिमल के बाद वंस तो रहता ही नहीं है, 10th से स्टार्ट होता है। ठीक है, डेसिमल के बाद करें, डेसिमल के बाद की बात करें तो यहाँ पर रहता है 10th एंड देन उसके बाद रहता है 100th।
ठीक है, 100th एंड देन उसके बाद फिर आता है 1000th, ऐसे आगे बढ़ता जाता है। ठीक है, आया समझ में आपको? तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि अब हमें क्या देखना है, अब हमें देखना है 10th पार्ट को। ठीक है, we find that for 32.55 and 32.5 the 10th part is also equal। बोला जा रहा है कि अगर हम दोनों का 10th पार्ट देखते हैं, किसका 32.55 है, एक और क्या है 32.5। ठीक है, आया समझ में? यहाँ पर आप 10th पार्ट को ऐसे भी लिख सकते हो 1/10 1/10 एंड ये हो जाएगा 100 पार्ट, तो 1/100। ठीक है, आया समझ में? तो यहाँ पर अगर हम बात करें, बोला जा रहा है कि अगर हम दोनों ही नंबर का 10th पार्ट देखें, ये भी 1/10 रहेगा एंड ये 1/10 मतलब 10th पार्ट रहेगा। इसको हम क्या बोलेंगे, ये है 10th पार्ट एंड ये 5 भी क्या है, ये भी है 10th पार्ट। तो बोला जा रहा है दोनों ही नंबर्स के 10th पार्ट भी बिल्कुल सेम है, इक्वल है। होल पार्ट 32 है वो भी इक्वल है, 10th पार्ट भी इक्वल है। ठीक है, आया समझ में? देन वी कंपेयर द 100th पार्ट। अब बोला जा रहा है कि हम क्या करेंगे, 100th पार्ट जो पार्ट है उसको कंपेयर करेंगे। यहाँ पर 100 पार्ट हमें क्या दिख रहा है 5 एंड अगर हम इसे देखते हैं तो 100th पार्ट यहाँ पर है ही नहीं, तो हम यहाँ पर 0 लगा देंगे, 0 को मान लेंगे 100th पार्ट। ठीक है, तो यहाँ पर 5 है, यहाँ पे 0 है, तो 5 बड़ा या 0? ऑफकोर्स 5 बड़ा है। इसका मतलब क्या है 32.55 क्या हो जाएगा, ग्रेटर हो जाएगा। ठीक है, इतना आया समझ में? चलिए क्या दे के रखा है यहाँ पर, अगर हम 32.55 को एक्सपैंड करते हैं, अच्छे से लिखते हैं, तो 32 तो दोनों में इक्वल है, इसको एक्सपेंड करने की भी ज़रूरत नहीं है, तो 32 एज इट इज़ आएगा। ठीक है, या फिर अगर आप इसको एक्सपेंड करोगे तो कैसे लिखोगे, कैसे लिखोगे? अगर बात करें 32 की तो 3 × 10 हो जाएगा क्योंकि 10th प्लेस पे है, प्लस अगर हम बात करें 2 की तो 1st प्लेस पे है तो 2 × 1 हो जाएगा। ठीक है, एंड देन उसके बाद अगर हम बात करें 5 की तो 5 10th प्लेस पे है तो 5/10 हो जाएगा, या 5 × 1/10 कर देंगे तब भी 5/10 ही आंसर आएगा। ठीक है, इसको हम 5 × 1/10 भी बोल सकते हैं। ठीक है, प्लस का साइन, एंड इसको हम बोल सकते हैं 5 × 1/100 क्योंकि ये है 100 पार्ट पे एंड ये है 10th पार्ट पे। ठीक है, तो मैं डायरेक्टली लिख लेती हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। इसे मैं लिख लेती हूँ 5/10 एंड इसे मैं लिख लेती हूँ 5/100। ठीक है, अब अगर हम इसकी बात करते हैं तो यहाँ पर आपको समझ में आएगा कि 32 को तो एज इट इज़ लिखेंगे 3 × 10 प्लस 2 × 1 इस केस में, एंड देन उसके बाद 5 जो है वो 10th प्लेस पे है मतलब 5/100 एंड 0 हमने एक्स्ट्रा में लगा दिया क्योंकि 100th प्लेस पे कुछ था ही नहीं, तो हम कंपेयर कैसे करते हैं ना, तो यहाँ पर 0/100 हो जाएगा। ठीक है, आया समझ में? तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको पूरा सेम मिलेगा। कंपेयर अब हमें करना है 5/100 एंड 0/100 को, तो हमें पता है 5/100 ग्रेटर है एज कंपैरिजन टू 0/100। यहाँ पर भी सेम वही चीज़ दे के रखी है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है ये जो आपको 32.55 दे के रखा है एंड 32.5 दे के रखा है, इसमें से ग्रेटर कौन सा है, 32.55 ग्रेटर है, एज द 100th पार्ट ऑफ 32.55 इज मोर, क्योंकि यहाँ पे जो 100th पार्ट आपको दिख रहा है 32.55 का, ये ज़्यादा है। ठीक है, आया समझ में? बहुत ही इजी है, तो फटाफट से आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? इसे आप और कैसे समझ सकते हो, यहाँ पर अगर हम डायरेक्टली देखें तो 32 तो 32 इक्वल है, 5 भी इक्वल है। अब यहाँ पे 5 है, यहाँ पे कुछ नहीं है, तो यहाँ पर हम 0 लगा सकते हैं। अब आप खुद देख लो 5 बड़ा या 0 बड़ा, ऑफकोर्स 5 बड़ा, तो इसका मतलब क्या है 32.55 बड़ा हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ग्रेटर हो जाएगा। आया समझ में? आया है तो फटाफट से आपने नोट डाउन तो कर ही लिया होगा, और वीडियो अच्छी लग रही है तो जल्दी से आपको वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर भी कर देना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पर हमें दे के रखा हुआ है NCERT एग्जाम्पल, वो भी 1, विच इज़ ग्रेटर। हमसे पूछा जा रहा है कौन सा ग्रेटर है, 1 या 0.99। 1 दे के रखा है
एंड 0.99 लेके रखा है, ठीक है। हमसे पूछा जा रहा है क्या ग्रेटर होगा, तो यहाँ पर सबसे पहले तो डेसिमल है ही नहीं, तो हम क्या करेंगे, डेसिमल नंबर को कंपेयर करना है तो डेसिमल लगा के, यहाँ पर 2 डिजिट्स है, यहाँ पर तो है ही नहीं, तो 2 0 हम खुद से लगा देंगे। तो अब कंपेयर करना इजी है। यहाँ पे आप वंस प्लेस पे देख सकते हो क्या है 0, यहाँ पे वंस प्लेस पे क्या है 1, तो 0 बड़ा है या 1 बड़ा है, ऑफ कोर्स 1 बड़ा है। पहले डिजिट से ही समझ में आ रहा है कि 1 बड़ा है, इसका मतलब क्या है, यहाँ पर हम लिख देंगे 1 इज ग्रेटर, ठीक है, आया समझ में। चलिए नेक्स्ट क्या है, 1.09 1.093, क्या है 1.093। तो अगर हम वंस प्लेस की बात करते हैं, आपको दिखेगा वंस प्लेस पे यहाँ पे भी 1 है, यहाँ भी 1 है। देन उसके बाद 10th प्लेस पे यहाँ पे 0 है, यहाँ पे भी 0 है, इक्वल है। देन उसके बाद 100th प्लेस पे यहाँ पे भी 9 है, यहाँ पे भी 9 है। उसके बाद अगर हम यहाँ पे देखें, ये 1000th प्लेस पे है, लेकिन यहाँ पे 1000th प्लेस पे कुछ नहीं है, तो हम एक्स्ट्रा में यहाँ पे 0 लगा देंगे। तो अब आप जब कंपेयर करोगे 0 एंड 3 को, आपको समझ में आएगा कि 3 ग्रेटर है 0 से, ठीक है। और इसको अगर आप एक्सपैंड करके भी लिखोगे तो तब भी आप इसको समझ सकते हो। यहाँ पर 1 तो एज इट इज़ रहेगा, यहाँ पर 0/10 लिख देंगे क्योंकि 10th प्लेस पे है, 9/100 लिख देंगे क्योंकि 100 प्लेस पे है, 0/1000 लिख देंगे क्योंकि 1000th प्लेस पे है, ठीक है। ऐसी अगर हम इसकी बात करते हैं तो 1 + 0/10 हो जाएगा, प्लस 9/100 हो जाएगा, प्लस 3/1000 हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे, यहाँ तक तो आपको पूरा सेम मिलेगा, ये भी आप देख सकते हो, ठीक है। तो आपको सिर्फ 0/100 एंड 3/100 देखना है, सॉरी 0/1000 एंड 3/1000 देखना है, तो आपको समझ में आएगा 3 बड़ा है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे 1.093 इज ग्रेटर, ठीक है। इतना आया, समझ में आया है तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन, चलिए। तो यहाँ पे होती है हमारी वीडियो कंप्लीट। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी है एंड समझ में आई है। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो फटाफट से वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर कर दीजिए एंड देन फिर जाइए यूट्यूब चैनल पर एंड कर दीजिए मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब। ये रही हमारी एप्लीकेशन, ये रही हमारी वेबसाइट एंड ये रहे हमारे टॉप कोर्सेज जो आपको प्रोवाइड कराते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन। ई बुक्स एंड ई नोट्स की जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी एंड ये रहे हमारे अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, ट्विटर। आप इन पे भी जाके विजिट कर सकते हैं एंड कर सकते हैं मैग्नेट ब्रेन्स को फॉलो। अब इससे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको क्या पढ़ाने वाली हूँ ये जानने के लिए करना क्या होगा, यूट्यूब चैनल पर जाके कर देना होगा मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।